जय हिंद। फिर से मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जो हमने इससे पहले जो हमारा जो पार्ट था उसमें मैंने बात किया था कि क्यों असफल होते हैं छात्र। इस पे मैंने कुछ चर्चा किया था कि बच्चों ने कुछ सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या परेशानी होती है, इस कारण से जो है वो हम परीक्षाओं में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, उन्होंने बताया था। अभी हम बात करने वाले हैं उनके निदान के बारे में कि आखिर वो क्या करें और उनको क्या समझना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो अभी का जो टॉपिक है वो है पूर्ण तैयारी का ना होना, है ना। टॉपिक क्या है? पूर्ण तैयारी का ना होना। अब इस पे बात ये है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, अब कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं इसकी तो जानकारी होनी चाहिए। आप 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये तो आपको पता है। आप तैयारी में लग भी जाते हैं, तैयारी करते रहते हैं। कुल मिलाकर अगर हम 10th के बच्चों की बात करें तो उनका जो सिलेबस है उनको पता रहता है कि हमारा ये सिलेबस है। 12th के बच्चों को भी सिलेबस पता रहता है, टॉपिक पता रहता है, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि हमें टॉपिक भी पता है, सिलेबस भी पता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस आपने नोटबुक में किए हैं सेम का सेम वही क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करनी क्या है कि आपका जो तैयारी है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, आपको इसका जो है आप खुद से जजमेंट कर सकते हो, आप जो है सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। आप जिस टॉपिक को पढ़ते हो उस टॉपिक पे किसी अपने दोस्त से, साथी से या घर वालों से आप कह सकते हो कि मैंने ये जो कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं या कुछ क्वेश्चंस जो आपको नोटबुक में मिलता है उसको खुद से करने की कोशिश करें। खुद से करें, वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आपकी पूरी तैयारी है कंप्लीट, अगर आपकी तैयारी है या समझते हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप पूरी तरह से एकदम कह सकते हो कि 100% श्योरिटी के साथ आपको लगता है कि हमारी तैयारी हो चुकी है ना, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि एटीट्यूड जो है आपका, मेंटल एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेंटल एटीट्यूड है, ठीक है, उसको बरकरार रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, आपका जो मेंटल पावर है, ठीक है, उसको बरकरार रखना है, उसको बना करके रखना है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको नीचे नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, समटाइम क्या होता है जो मैंने पहले बहुत सारे बहाने बताए उसके अनुसार से बच्चे बहाने ही बनाते हैं। ठीक है, देखो बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति असफल है, ठीक है, तो वो असफल क्यों होता है इसके बहुत सारे वो बहाने बताना शुरू कर देता है। बहुत सारे, इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से, बहुत सारे कारण वो बता देता है, तलाशता रहता है मैं किसको क्या बहाने बनाकर बता रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ, मैं फेल हो गया, मेरे कम मार्क्स आए। लेकिन अगर आप सफल होते हैं या जो सफल व्यक्ति है या जो अच्छा व्यक्ति है जो असफलता को दूर करना चाहता है तो वो हमेशा प्रयासरत रहता है। वो हमेशा प्रयासरत रहता है कि वो अच्छे नंबर कैसे लाए, है ना। वो एकदम अपने अच्छी लगन और निष्ठापूर्वक जो है वो मग्न होकर के वो अपना काम करता रहता है और अंततः उसको रिजल्ट मिलती है। तो आप ध्यान रखना है आपको कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए, इसके लिए आपको सेल्फ असेसमेंट करना है ना। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा अगले भाग में कि आप अपनी तैयारी खुद से कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको देखना है आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके कुछ ट्रिक्स मैं दे दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने तैयारी पूर्ण कर ली है कि नहीं कर ली। देखो सवाल एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकते हैं। हम दुखी तब होते हैं जब सब कोई सवाल कर लेता है और हम सवाल नहीं कर पाते, तब हम दुखी होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हो कि सापेक्ष होता है, सब एक दूसरे से समरूप है। अगला अगर नहीं बना पाया, मैं नहीं बना पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे के सारे पास हो गए, मैं फेल हो गया तो बड़ी परेशानी होती है। सारे फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया तो भाई बात बराबर है। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं रखना है, खुद पे मतलब रखना है, बाकी सबसे मतलब नहीं रखना है, मतलब खुद से रखना है। आप फेल होते हो आपको दुख होता है, दूसरा दुख पास होता है या फेल होता है उसको दुख होता है, अपनी अपनी बॉडी की बात है, अपने अपने मन की बात होती है ना। तो इसको ध्यान रखना है। थैंक यू, बाय। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर से।